हेलो एवरीवन, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देख रहे हैं और पिछले दो पार्ट्स में हमने देखा है दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कैसे होते हैं एंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर टू साइडेड एरर्स हो तो वो हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे दैट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर वन साइडेड एरर्स हो तो हम उन्हें कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, वन साइडेड एरर्स आज हम देखेंगे। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आकाश 5000 नॉट पोस्टेड। देखिए क्या वर्ड यूज हुआ है, नॉट पोस्टेड। ठीक है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आकाश अगर यही तक हमें दिया गया है तो एंट्री क्या होती थी। देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट 5000 टू आकाश अकाउंट 5000, राइट। ये रिकॉर्डिंग होता था, सी द वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग, ये रिकॉर्डिंग होता था हमारे परचेज बुक में, रिकॉर्डिंग, राइट। अभी हमें क्या दिया गया है, सी व्हाट हैज बीन गिवन, इट इज नॉट पोस्टेड। मतलब रिकॉर्डिंग सही किया, पोस्टिंग में गलती हो गई। अगर पोस्टिंग वर्ड सुनते हैं तो हमें तुरंत क्या पता होना चाहिए, मतलब लेजर अकाउंट में गलती है। दिस इज अ लेजर अकाउंट में एरर। ठीक है, अभी मुझे बताइए परचेज बुक का फॉर्मेट आप याद करिए। परचेज बुक में हम क्या करते हैं बच्चों, देखो, सी दिस इज द परचेज बुक। यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट्स लिखेंगे, राइट। एंड एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड जो भी यहाँ पे टोटल आएगी वो हम परचेजेस अकाउंट में जाके टोटल को डेबिट कर देते हैं, राइट। लेकिन जब हम ये एंट्री पास कर रहे हैं यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आकाश, मैंने जब ये 5000 लिखा, दैट टाइम पोस्टिंग कहाँ होगा, दैट टाइम पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आकाश के अकाउंट में होगा। याद करिए सब्सिडियरी बुक्स, हम यहाँ पे आकाश के अकाउंट में जाएंगे और आकाश के अकाउंट में के क्रेडिट में 5000 लिखेंगे, राइट। परचेजेस अकाउंट में तो जब ये टोटल होगा ना, दैट टाइम परचेजेस अकाउंट में डेबिट होने वाला है, दैट वी नो। लेकिन एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे सिर्फ आकाश के अकाउंट में पोस्टिंग हो रहा है, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, जब हमने दिया गया है इट हैज नॉट बीन पोस्टेड, तो इसका मतलब ये हुआ दैट आकाश के अकाउंट में यहाँ पे लिखना रह गया है। ये जो है इट विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर मैंने परचेजेस बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर दी तो कुछ दिनों बाद ये अपने आप टोटल में आ जाएगा और परचेजेस अकाउंट में डेबिट हो जाने वाला है, तो दैट आई एम नॉट वरीड अबाउट। लेकिन यहाँ पे आकाश को क्रेडिट करना चाहिए था मैंने, वो पोस्टिंग होनी चाहिए थी, दैट आई हैव मिस्ड आउट बिकॉज यहाँ दिया गया है इट हैज नॉट बीन पोस्टेड। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन समझना जरूरी है दैट कहाँ रिकॉर्ड हो गया और कहाँ रिकॉर्ड होना बाकी है। ठीक है, दैट इज द रीजन आई कीप ऑन टेलिंग यू दैट जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स बहुत थरली आप देख लो। इतने अच्छे से कंसेप्ट्स पता होने चाहिए दैट यू विल नो कि गलती कहाँ हुई है। ठीक है, नॉट पोस्टेड अगर हम सुनते हैं तो हमें समझ नहीं आता परचेजेस अकाउंट है या फिर पार्टीज अकाउंट है, पता ही नहीं चलता है। ये पता करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है वो मैटर करता है। वी नो दैट परचेज बुक में अगर रिकॉर्ड हो गया तो परचेज अकाउंट में होने ही वाला है बिकॉज टोटल जाएगा वहां पे। लेकिन एट द सेम टाइम जब आकाश के अकाउंट में पोस्टिंग होना था वो बाकी है, इसका मतलब। ठीक है, सो नाउ आई अंडरस्टूड वेयर द एरर इज, लोकेशन ऑफ द एरर, यू हैव टू लोकेट द एरर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि गलती एग्जैक्टली कहाँ हुई है ये समझना जरूरी है। पहले लोकेट करो फिर उसे रेक्टिफाई करो। नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट आकाश के अकाउंट को क्रेडिट करना रह गया 5000 रुपीज। ठीक है, नाउ बच्चों वी फॉलो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी मुझे पता है दैट आकाश के अकाउंट को क्रेडिट करना है 5000 से, लेकिन डेबिट कुछ बचा ही नहीं ना, ये तो पार्शियल ओमिशन हो गया, डेबिट कुछ भी नहीं है, तो मैं एंट्री कैसे पास करूं, बिकॉज डेबिट साइड पे देयर विल बी ब्लैंक, तो ऐसी एंट्री तो हम पास नहीं कर सकते। लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या करना है, रियल लाइफ में आप क्या करोगे, आकाश के अकाउंट को खोलोगे, लेजर अकाउंट को, और क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। दिस इज गोइंग टू हैपन इन रियलिटी, प्रैक्टिकल सिचुएशन में। लेकिन एग्जामिनर को कैसे समझेगा दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो आपको क्या करना है, यू कांट पास एन एंट्री बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट
दोनों की जरूरत होती है हमें. दिस इज अ वन साइडेड एरर, तो आई डोंट हैव डेबिट इन दिस एंट्री. तो मैं क्या करूंगी, वहां पे लिख दूंगी, जर्नल प्रॉपर में ही मुझे लिखना है, नो एंट्री विल बी पास्ड, ठीक है, एज इट अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट. ठीक है, सारे वन साइडेड एरर्स में आपका ये स्टेटमेंट कॉमन है, नो एंट्री विल बी पास्ड एज इट अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट. अभी जिस अकाउंट में इफेक्ट देना है वो अकाउंट कौन सा है, आकाश अकाउंट. तो यहां पे आप लिख दोगे आकाश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 5,000 रुपीज. दैट्स इट. ठीक है, बस आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है, आपके जर्नल प्रॉपर का ही फॉर्मेट रहेगा, बस आपको वहां ये लिखना है दैट नो एंट्री विल बी पास्ड एज इट अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट एंड आकाश's अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 5,000. गेटिंग इट? वन साइडेड एरर्स में आपको सब ऐसे ही स्टेटमेंट्स लिखने होंगे. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट क्या है देखो, गुड्स सोल्ड टू रोहित 10,000 नॉट पोस्टेड. अगेन सेल्स की एंट्री, सेल्स बुक में हम क्या करते हैं, रोहित अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000. ये सेल्स बुक में मेरा रिकॉर्डिंग होना चाहिए था. यहां पे क्या दिया है, इट हैज नॉट बीन पोस्टेड. इसका मतलब रिकॉर्डिंग तो हो गया, लेकिन जब पोस्टिंग की बारी आई लेजर में, दैट टाइम वी मेड अ मिस्टेक. See, word that has been used is posted. तो again I have to understand that ये ledger में गलती है. प्राइमरी रिकॉर्ड ये हो गया, मैंने सेल्स बुक में यहाँ पे लिख दिया रोहित और डेबिट कर दिया 10,000 से सेल्स बुक में. ठीक है, अगेन सेल्स बुक के जो टोटल है पीरियोडिकली दैट इज गोइंग टू गो टू माई सेल्स अकाउंट. तो इफ आई हैव रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बच्चों, दैट मीन्स सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग सही होने वाली है. ठीक है, तो कौन से अकाउंट में गड़बड़ हो गई यहाँ पे, अगर बोला गया है नॉट पोस्टेड तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई रोहित के अकाउंट में. गेटिंग इट? कौन से अकाउंट में पोस्टिंग होने चाहिए थी, रोहित के अकाउंट में, वो हम भूल गए करना. राइट, मतलब डेबिट करना भूल गए रोहित के अकाउंट को. ये जो रोहित का अकाउंट है इसे 10,000 से डेबिट होना चाहिए था, हम लेजर में डेबिट करना भूल गए. इसका मतलब पार्शियल ओमिशन है. तो क्या करेंगे, रोहित का लेजर खोलेंगे और वहां पे डेबिट कर देंगे 10,000 से. दिस इज वन साइडेड एरर, देयर इज नो क्रेडिट हियर. तो अगेन वी कांट पास अ जर्नल एंट्री बिकॉज क्रेडिट में कुछ भी नहीं है. राइट, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, जब तक डेबिट और क्रेडिट दोनों भी साइड पे हमारे पास इक्वल अमाउंट्स नहीं होते हैं, वी कांट पास एनी एंट्री. तो यहाँ पे बिकॉज सिर्फ डेबिट का ट्रांजैक्शन रह गया है, तो हम क्या करेंगे, अगेन वी विल राइट द सेम स्टेटमेंट, नो एंट्री विल बी पास्ड as only one account is affected. And आगे हम क्या लिखेंगे, Rohit's account will be debited by 10,000 rupees. Getting it? Very very clear. Okay, आगे goods returned to Akash 1,000 not posted. Goods returned to Akash मतलब हमने शायद कुछ परचेज किया था आकाश से, वो हमने गुड्स से लौटा दिए. तो हमारी एंट्री क्या होगी, आकाश अकाउंट डेबिट 1,000 to purchase return. गुड्स रिटर्न्ड टू है ना, इसका मतलब हमने परचेजेस रिटर्न कर दिया है. गेटिंग इट? इसका मतलब कौन सी बुक में एंट्री हुई है, ये हमारी परचेज रिटर्न बुक. यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ है, प्राइमरी बुक हमारी परचेज रिटर्न बुक है. ठीक है, यहाँ पे अगेन हमें दिया गया है इट हैज नॉट बीन पोस्टेड, हमें दिया गया है इट हैज नॉट बीन पोस्टेड. अगेन परचेज रिटर्न बुक याद करिए, परचेज रिटर्न बुक में जो जो हम यहाँ पे लिखेंगे एट द एंड ऑफ सम पीरियड, ये जो टोटल है दैट विल गो टू माय परचेज रिटर्न अकाउंट. ठीक है, साइमल्टेनियसली नहीं जाता है, आफ्टर सम इंटरवल परचेज रिटर्न अकाउंट में जाता है. तो अगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गया तो आई एम अश्योर्ड दैट परचेज रिटर्न अकाउंट में ये टोटल जाने वाला है. ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली कौन से लेजर में इफेक्ट होता है, यहाँ पे देखिए आकाश का अमाउंट नाम यहाँ पे लिखते थे हम 1,000 रुपीज, ये आकाश के लेजर में जाना चाहिए था, वहां पोस्टिंग होता था, वो पोस्टिंग यहाँ हम भूल गए हैं करना. तो हम क्या करेंगे, भूल गए हैं तो आकाश के अकाउंट को खोलो और वहां पे डेबिट साइड पे आप पोस्ट
कर दो। अगेन ये वन साइडेड एरर हो गया, so what will we do? We will not be able to pass any entry. So what we will write? No entry will be passed as just one account is affected and Akash's account will be debited. Are you all getting this? Very very clear? Okay. आगे goods returned from Rohit 2000 not posted. देखिए सेम वर्ड यूज हो रहा है, not posted, या फिर इसके जगह आ सकता है not debited या not credited. अगर ये वर्ड्स यूज हुए इसका मतलब लेजर अकाउंट में गलती है, गलती का लोकेशन इज लेजर अकाउंट, ठीक है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम रोहित 2000, इसका मतलब एंट्री क्या आ जाएगी मेरी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000 टू रोहित अकाउंट। ये मैंने एंट्री पास कर दी मेरे सेल्स रिटर्न के बुक में, बिकॉज रिकॉर्डिंग सही हो गया है, पोस्टिंग में गड़बड़ है। पोस्टिंग लेजर में होता है तो पहले रिकॉर्डिंग होता है, राइट? तो रिकॉर्डिंग सही हो गया। पोस्टिंग कहाँ होना चाहिए था? देखो पोस्टिंग होना चाहिए था रोहित के अकाउंट में, बिकॉज सेल्स रिटर्न को अगर मैंने डेबिट कर दिया इसका मतलब जब मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट की टोटल लूंगी दैट टाइम दिस विल बी पोस्टेड ऑटोमेटिकली। लेकिन रोहित के अकाउंट में पोस्टिंग रह गया, नॉट बीन पोस्टेड। तो कैसे करेंगे रेक्टिफाई? रोहित का अकाउंट खोलो, लेजर अकाउंट, और वहां पे क्रेडिट साइड पे 2000 लिख दो, ठीक है। तो हम एग्जामिनर को कैसे बताएंगे? ये एग्जामिनर के लिए हम लिखेंगे नो एंट्री विल बी पास्ड एज जस्ट वन अकाउंट इज अफेक्टेड एंड रोहित अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 2000 रुपीज। गेटिंग इट? देखिए परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये जो सारे आपके सब्सिडियरी बुक्स है, अगर वहां पे रिकॉर्डिंग सही हो गया है बच्चों, देन वेट एंड आस्क योरसेल्फ दैट ये पर्टिकुलर बुक से पोस्टिंग कहाँ कहा जाता है, वेयर लेजर्स कौन से है जहां पोस्ट होता है, क्योंकि पोस्टिंग में गलती है। देखो नॉट पोस्टेड बोला है या नॉट डेबिटेड बोला होगा या नॉट क्रेडिटेड बोला होगा। सो फर्स्ट वेट फॉर अ सेकेंड, चेक कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग होता है। तो गलती वहां हुई है हमारी, उसे हमें रेक्टिफाई करना है, ठीक है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वेयर मिस्टेक हैज हैपेंड एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई इट, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों बहुत फास्ट हो जाएगा, बिकॉज हम सीख रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ बता दूं कि बाबा रोहित के अकाउंट को क्रेडिट कर दो, क्यों करना है ये समझना बहुत जरूरी है। वंस यू नो द लॉजिक, आपको एग्जाम में चाहे कितना भी ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा जाए, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो सही एंट्री आपको अपने आप आ जाएगी, ठीक है। एंश्योर दैट यू वर्क ऑन योर बेसिक्स, लॉजिक बहुत क्लियर रखो, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। पेड फॉर रेंट 825 was wrongly posted to rent account as 325. Again, paid for rent 825. इतनी ही एंट्री होती है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट मेरा एक्सपेंस है 825 टू कैश अकाउंट, पेमेंट है ना, इसका मतलब कैश बुक में मेरी ये एंट्री हो गई है, करेक्ट। अभी रिकॉर्डिंग सही हुआ है बिकॉज यहाँ पे पोस्टिंग में गलती है, इसका मतलब बेसिक जो रिकॉर्डिंग है कैश बुक में मैंने ये सही कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पोस्टेड टू रेंट अकाउंट, स्पेसिफिक गलती हमें दी गई है कि रेंट अकाउंट में जब हमें जाना था, ये मेरा रेंट अकाउंट है, यहाँ पे मैंने डेबिट करना चाहिए था, मैंने 825 से डेबिट करना चाहिए था, राइट। लेकिन मैंने क्या कर दिया, गलती से 325 से डेबिट किया, ठीक है। 325 मतलब कितने से कम डेबिट किया मैंने? 500 रुपीज से। मैंने साइड सही चूज की, लेजर भी सही चूज किया, लेकिन अमाउंट में गड़बड़ कर दी, 325 कर दिया जहां 825 करना चाहिए था, मतलब कम कर दिया। क्या हो गया? रेंट के अकाउंट में 325 दिख रहा है, दिखना चाहिए था 825। तो क्या करेंगे? रेंट के अकाउंट को डेबिट कर दो वापस 500 से। क्रेडिट में क्या करेंगे? There is nothing in credit, right? So again this becomes my one-sided error. गलती सिर्फ रेंट अकाउंट में हुई है, तो सिर्फ रेंट अकाउंट को ही डेबिट होगा 500 रुपीज से। Getting it? So again we are going to write down in our journal proper that no entry will be passed as just one account is affected and rent account will be debited by 500 rupees. Getting it? Okay. आगे total of sales book was अंडरकास्ट बाय 900 रुपीज। इसके लिए आपको सेल्स बुक का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए हमारी जो सब्सिडियरी बुक्स होती हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्या होता है यहाँ पे?
हम यहाँ पे एंट्रीज करते हैं एंड जो टोटल आएगी पीरियोडिकली, ये जो टोटल है सेल्स बुक में क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट, सेल्स इज क्रेडिट, तो ये मैं सेल्स बुक से टोटल लेके जाती हूँ और मेरा जो सेल्स अकाउंट होता है उसके क्रेडिट साइड पे मैं ये टोटल लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा टोटल है 10,000 रुपीज, ठीक है, तो मैं सेल्स अकाउंट में जाऊंगी और यहाँ पे मैं 10,000 क्रेडिट में लिख दूंगी, राइट। दिस इज हाउ वी मेंटेन आवर सब्सिडियरी बुक्स। टोटल हम पोस्ट करते हैं अकाउंट्स में, परचेज बुक की टोटल परचेज अकाउंट में जाएगी, सेल्स बुक की सेल्स अकाउंट में, परचेज रिटर्न की परचेज रिटर्न अकाउंट में, सेल्स रिटर्न की सेल्स रिटर्न अकाउंट में। याद करिए सब्सिडियरी बुक्स। अगर डाउट है प्लीज गो एंड विजिट दोज लेक्चर्स, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो जाके अगर कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट में 10,000 आने चाहिए थे। अभी यहाँ क्या दिया गया है, इट हैज बीन अंडरकास्ट बाय 900। अंडरकास्ट का क्या मतलब होता है, कम। 900 रुपीज से मैंने कम कर दी टोटल, मतलब जहां मैंने 10,000 करना चाहिए था वहां मैंने सिर्फ 9,100 कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अगेन सी, सेल्स बुक की टोटल अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट मतलब कम, 10,000 होनी चाहिए थी लेकिन 900 से कम है, मतलब 9,100 है। 9,100 को मैं 10,000 कैसे बनाऊं, मुझे सही कैसे करना है इसे, गलती को वापस 900 से क्रेडिट कर दो, ठीक है। 900 से मैं अगर क्रेडिट कर दूंगी तो ये हो जाएगा ना टोटल 10,000। अगेन यहाँ पे दिस इज माय वन साइडेड एरर, गलती सिर्फ और सिर्फ सेल्स अकाउंट में हुई है क्रेडिट साइड पे, राइट। मेरे पास कोई भी अमाउंट डेबिट में नहीं है, आई कैन नॉट पास अ जर्नल एंट्री, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, नो जर्नल एंट्री विल बी पास as just one account is affected and sales account will be credited by 900. Are you all getting this? आपको ये कॉन्सेप्ट समझा कि जो सेल्स बुक की टोटल है वो मुझे सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है, राइट, लेकिन अंडरकास्ट दिया है मतलब टोटलिंग में गड़बड़ कर दी, राइट, तो जितने से गड़बड़ हुई है उतने से क्रेडिट कर दो, सेल्स को क्रेडिट होता है इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। वेरी वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 500, एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अगर ये सेम मैं देखूं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 10,000 से, लेकिन मैंने ओवरकास्ट कर दिया। ओवर मतलब ज्यादा, मैंने 10,500 लिख दिया, यहाँ पे 10,000 के बजाय 10,500 लिख दिया, तो मुझे इसे सुधारना है। कैसे सुधारेंगे, ये जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट कितनी है 10,500 माइनस 10,000, 10,000 मुझे क्रेडिट पे चाहिए, अभी गलती से है 10,500, डिफरेंस है 500 रुपीज का, तो मैं क्या करूंगी, यहां पे देखो गौर करो, 500 डेबिट साइड पे लिखूंगी। इफ आई डू दिस तो 10,500 माइनस 500 गिव्स मी 10,000, तो मेरा ये इफेक्ट आ जाएगा अगर मैं डेबिट में 500 लिखती हूं तो। गेटिंग इट, ये ओवरकास्ट है तो मुझे ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा सो दैट जो एक्सेस अमाउंट है वो नलीफाई हो जाएगी। एक्सेस इज 500, तो मैंने ऑपोजिट इफेक्ट देना है, सेल्स को डेबिट करना है, सेल्स अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी 500 से। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया। तो मैं क्या लिखूंगी, नो एंट्री विल बी पास as just one account is affected and sales account will be debited by 500. Getting it? मतलब बच्चों तो आपको ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट ऐसे किसी भी टोटलिंग में हो सकता है, ठीक है। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कहीं पे भी आपको बोला जाएगा दिस टोटल हैज बीन ओवरकास्ट या दिस टोटल हैज बीन अंडरकास्ट, लेकिन यहाँ पे बेसिक समझना जरूरी है कि बाबा सेल्स को क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेजेस को डेबिट बैलेंस होता है। तो व्हाट वी कैन डू इज परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ठीक है। बेसिक यहाँ पे क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है बैलेंस। परचेज बुक में बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, सेल्स बुक में हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न में क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न में डेबिट, राइट। ये हमारे बेसिक बैलेंसेस होते हैं। अगर हमें दिया गया इसमें से कोई भी बुक इट हैज बीन ओवरकास्ट, टोटल हैज बीन ओवरकास्ट, इसका मतलब ज्यादा हो गया, तो ज्यादा जो इफेक्ट है उसे नलीफाई करने के लिए हम ऑपोजिट करते हैं। देखो यहाँ पे ओवरकास्ट था
तो नलिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, डेबिट कर दिया, ठीक है। तो अगर एक्सेस है तो मुझे नलिफाई करने के लिए ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा। तो ओवरकास्ट है मतलब ज्यादा है, तो क्या करो, कम कर दो ताकि बराबर हो सको। तो अगर परचेज बुक की टोटल ओवरकास्ट है तो मैं यहाँ पे परचेजेस को क्रेडिट करूंगी, ऑपोजिट करना है, ठीक है। ओवरकास्ट अगर है तो मुझे ऑपोजिट इफेक्ट देना है, ठीक है। सेल्स बुक की टोटल ओवरकास्ट है तो मैं सेल्स को डेबिट कर दूंगी। परचेज रिटर्न की ओवरकास्ट है तो यहां पे मैं परचेज रिटर्न को डेबिट कर दूंगी। सेल्स रिटर्न की ओवरकास्ट है तो यहां पे सेल्स रिटर्न को क्रेडिट हो जाएगा। जो भी उनका नॉर्मल बैलेंस होता है उसका उल्टा करना है आपको, ठीक है। अगर आपको दिया गया हो टोटल हैज बीन अंडरकास्ट तो आप क्या करोगे, अंडरकास्ट मतलब सेम इफेक्ट देना है आपको। अंडरकास्ट है मतलब कम है, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट। परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, अंडरकास्ट है टोटल तो आप क्या करो, परचेज को वापस डेबिट कर दो। सेल्स बुक की टोटल अंडरकास्ट है तो कर दो क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट होता है ना। परचेज रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस होता है, अंडरकास्ट अगर टोटल है तो वापस उसे क्रेडिट कर दो। और सेल्स रिटर्न को डेबिट होता है, अंडरकास्ट अगर है तो आपको वापस डेबिट करना है, ठीक है। ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, बट आपको अगर फटाफट ट्रिक चाहिए तो यू कैन यूज दिस टेबल, ठीक है। रिमेंबर बेसिक बैलेंसेस क्या होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न के। एंड ओवरकास्ट है तो आपको ऑपोजिट करना है और अंडरकास्ट है तो आपको सेम इफेक्ट देना है। गेटिंग इट? आई होप ये बहुत ही अच्छी से समझ गया है, ठीक है। इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों, प्यारे से कमेंट्स जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। कमीशन रिसीव्ड 200 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमीशन अकाउंट। सी पोस्टिंग में गलती है मतलब लेजर अकाउंट में गलती है, ठीक है। कौन से लेजर में? कमीशन अकाउंट दिया गया है हमें स्पेसिफिकली। कमीशन रिसीव्ड 200, यहां तक हमें अगर पता होगा तो एंट्री हम क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 200 टू कमीशन, करेक्ट, बिकॉज मेरा इनकम है, कमीशन रिसीट है ना, ये मेरी करेक्ट एंट्री है। ऑलराइट, अभी मुझे क्या दिया गया है, मैंने गलती पोस्टिंग में कर दी, मतलब ये मैंने कैश बुक में सही से एंट्री रिकॉर्ड कर दी, लेकिन मैं जब पोस्टिंग करने गई कमीशन अकाउंट में मैंने क्या किया, डेबिट कर दिया कमीशन के अकाउंट को। मतलब इफ आई ड्रॉ दिस लेजर हियर, कमीशन अकाउंट में अगर यहां ड्रॉ करती हूं, मैंने करना क्या चाहिए था, मैंने कमीशन को क्रेडिट 200 से करना चाहिए था, मैंने यहां पे क्या कर दिया, डेबिट में 200 कर दिया, मैंने यहां पे 200 कर दिया। मतलब मैंने अकाउंट सही चूज किया लेकिन मैंने साइड गलत कर दी, क्रेडिट का मैंने डेबिट कर दिया, अमाउंट भी मैंने सही की है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो मैंने गलती की है उसे मैं रिवर्स करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, टू कमीशन 200, राइट, मैं कमीशन को क्रेडिट कर दूंगी 200 से। ये मैंने गलती की थी ना डेबिट करके, तो पहले तो मैं कमीशन को क्रेडिट कर दूंगी ताकि ये इफेक्ट मेरा नलिफाई हो जाए, राइट। और सही क्या होना चाहिए था, कमीशन को क्रेडिट होना चाहिए था, राइट, तो वो भी तो करना पड़ेगा। तो मैं वापस 2 कमीशन कर दूंगी, $200। आई एम गेटिंग दिस? मैंने जो गलती की है पहले मैं उसे रिवर्स कर रही हूं, मैंने यहाँ पे कमीशन को डेबिट करके गलती कर दी, तो मैं रिवर्स करूंगी तो इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। मतलब कमीशन में जो डेबिट किया था वो 0 हो जाएगा, मैंने क्रेडिट कर दिया तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया 200 से। मेरी जो सही एंट्री है वहां पे मुझे कमीशन को क्रेडिट करना था 200 से, तो इसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा ना, तो वापस मैं कमीशन को क्रेडिट कर देती हूँ 200 से। इसका मतलब टोटल क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट इज 400 रुपीज, ठीक है। देयर इज नथिंग ऑन द डेबिट साइड, दिस इज अ वन साइडेड एरर। तो मैं क्या करूंगी, अगेन आई विल राइट डाउन दैट नो एंट्री विल बी पास एज जस्ट वन अकाउंट इज अफेक्टेड एंड कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 400 रुपीज। समझ में आया 400 कहां से हुआ? आप अगर इसे डिवाइड करोगे ना बच्चों तो इजी जाएगा। आपको जो गलती की है उसे पहले रिवर्स करना है और जो सही है
उसे पास करना है। यहाँ पे डबल एंट्री नहीं है बट सिंगल इफेक्ट आपको देना है ताकि आपको समझ में आए दैट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था। आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? ओके, आगे। अ परचेज ऑफ 1200 फ्रॉम एस कुमार इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू हिम फ्रॉम द परचेजेस बुक हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हिम। देखिए वर्ड्स क्या यूज हुए हैं, डेबिट, क्रेडिट। इसका मतलब गलती हमारी लेजर अकाउंट में है, ठीक है। प्राइमरी हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो सही हुआ है, ठीक है। अभी पहले तो सही एंट्री क्या है, लेट अस सी। परचेज ऑफ 1200 फ्रॉम एस कुमार, हमने परचेज किया तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 1200 टू एस कुमार अकाउंट 1200, ठीक है। ये परचेज बुक में रिकॉर्डिंग हमने सही कर दी है। अभी यहां क्या बोला गया है, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू हिम, यहां पे क्रेडिट होना चाहिए था ना 1200 से, हमने क्या कर दिया, रॉन्गली डेबिट कर दिया। मतलब हमने एस कुमार के अकाउंट में, अगर मैं सही करती तो मैं क्या करती थी, क्रेडिट करती थी 1200 से। दिस शुड हैव बीन माय एंट्री। मैंने क्या गलती कर दी, मैंने डेबिट कर दिया 1200 से। अभी मुझे रेक्टिफाई करना है, तो क्या सीखा है हमने, कैसे रेक्टिफाई करते हैं। जो सही है वो पहले कर दो। सही क्या है, 1200 से क्रेडिट करना है, तो सही में मैं क्या करूंगी, टू एस कुमार अकाउंट 1200, ठीक है। और गलती क्या की थी मैंने, गलती मैंने की 1200 से डेबिट करके। इसे मैं रिवर्स कैसे करूंगी, डेबिट को रिवर्स करना है तो करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मैं एस कुमार को क्रेडिट करूंगी 1200 से, टू एस कुमार 1200। देखो दोनों भी इफेक्ट्स दे दिए मैंने, गलती को रिवर्स कर दिया और जो सही इफेक्ट था वो भी मैंने दे दिया, ठीक है। इसका मतलब मैंने एस कुमार को 2400 से क्रेडिट करना है। देयर इज नथिंग इन द डेबिट साइड, राइट, दिस इज वन साइडेड एरर। तो मैं क्या करूंगी, वहां पे लिख दूंगी नो एंट्री विल बी पास्ड एंड एस कुमार अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 2400। गेटिंग इट? आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर आने दीजिए, दे रियली कीप मी मोटिवेटेड। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब करिए, स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं सारा पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूं बच्चों। आपका 11th अकाउंटेंसी का जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो मैं तैयार करके दूंगी, सो मेरे साथ बने रहिए। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे दैट अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमें कुछ एरर्स पता चलते हैं तो हम उन्हें कैसे रेक्टिफाई करेंगे। अगर अभी तक आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर नहीं किया है तो जरूर करिए। मिलती हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।